का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 होगा। 64 होगा, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो 64 है यहां पे देखिए दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये 11 है ना, 11 में भी क्या करिए दोस्तों, 2 जोड़ लीजिए। 11 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 का आप क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 169 होता है। क्या होता है दोस्तों, 169 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, 169 होगा। देखिए 169 किसी ऑप्शन में है तो देखेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्नों को नोट जरूर करिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों जो नए स्टूडेंट है ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बना होगा, बेल आइकन को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। जुड़ जाइए इस चैनल से, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुछ भी नहीं करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं। पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है दोस्तों, यदि ड्राइवर बराबर 12, वॉक ऑन फुट बराबर 20, एक्सीडेंट बराबर 16 तो कार बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कोडिंग करने लगते हैं, D4 पे आता है, R18 पे आता है। ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आपको क्या बताएं दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको किसी प्रकार की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका समझा रहा हूं, समझिएगा। देखिए सिंपल तरीका ये है, ये जो ड्राइवर है आप ये देखिए कि ड्राइवर किन अक्षरों से मिलकर बना है, डी, ध्यान दीजिएगा, DRIVER। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए। अब आप ये काउंट करिए कि ड्राइवर में कुल कितने अक्षर हैं। आप ये काउंट करेंगे कि ड्राइवर में कुल कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं दोस्तों, 6। अब यहां पे लिखा क्या है, 12। तो 6 को हम 12 कैसे कर सकते हैं, 6 को 2 गुना हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यही 12 यहां पे दिया हुआ है। प्रश्न में कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से यहां पे नंबरिंग जो करते हैं, नंबरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप काउंट किया 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हैं, 6 अक्षर हैं, 6 का 2 गुना कर दीजिए 12, ये आंसर आ गया। अब यहां पे वॉक ऑन फुट में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं, 10। 10 का 2 गुना कर दीजिए, हो जाएगा 20 और 20 यहां पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से नीचे एक्सीडेंट में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है दोस्तों, 8 यानी 8। 8 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। देखिए 16 यहां पे दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओरल है, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कार है तो 1 2 3 कितना है, 3 का इंटू 2 यानी 3 का 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा और इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे, इसकी पीडीएफ दे देंगे, एक बार अपने आप से भी अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बता दें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों बहुत से स्टूडेंट देखते हैं जो बड़ा छोटा का सिंबल होता है दोस्तों, इसका यूज करते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये वाली सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं। पहले क्या करिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये बोल रहा है दोस्तों, P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है तथा S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है।
ये पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल तरीका क्या है यहां पे ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। जो दोस्तों बड़ा है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको हम नीचे लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है, यहां बोल रहा है P Q से छोटा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है P Q से छोटा है। कौन छोटा है? P। किससे छोटा है दोस्तों? Q से। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये Q हो गया, ये P हो गया। छोटा है तो हम क्या किए, इसको नीचे लिख दिए, क्योंकि लाइन में बोल रहा है P Q से छोटा है। और क्या बोल रहा है दोस्तों, परंतु T से लंबा है। कौन? P लंबा है। किससे लंबा है दोस्तों? T से लंबा है, तो T इसके नीचे हो जाएगा और P इसके ऊपर रहेगा। समझ रहे हैं यहां तक बात? समझिएगा, P Q से छोटा है तो P को Q के हम नीचे लिख दिए, परंतु T से लंबा है दोस्तों P, तो T के ये ऊपर रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। यहां पे बोल रहा है R सबसे लंबा है। क्या है दोस्तों? R सबसे लंबा है, तो R को हम सबसे ऊपर लिखेंगे। अब इसके ऊपर हम किसी को नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है सबसे लंबा है। आगे बोल रहा है तथा यश P से छोटा है। यश क्या है दोस्तों? P से छोटा है। ठीक है, यश P से छोटा है, आगे पढ़िएगा, परंतु सबसे छोटा नहीं है। यश जो है P से छोटा है, लेकिन परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो यश जो होगा दोस्तों वो कहां होगा? T और P के बीच में होगा, यानी कि इस वाले लाइन में होगा। समझिएगा, यहां पे बोला है यश P से छोटा है, यानी ये P के नीचे आएगा, परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी T से छोटा नहीं है, ये T से बड़ा ही है, तो यहां की यहां पे रहेगा। समझ में आया? अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? ऊंचाई के घटते हुए क्रम से अंतिम में पहला ये है, दूसरा कौन होगा? S होगा। दूसरा कौन होगा दोस्तों? S दूसरा होगा। यही आंसर हो जाएगा। देखिए S किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। उसकी भी हम सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपके सारे कवर कराएंगे कोर्स को, ठीक है। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैलेंडर का इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों 1 फरवरी 2010 को, ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी 2010 को क्या था दोस्तों? सोमवार था। तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बस इनके बीच की दिन निकालना है, कितने दिन का गैप है। ध्यान दीजिएगा 1 फरवरी 2010 को क्या बोला है दोस्तों? सोमवार बोला है। 5 मार्च 2010 को पूछ रहा है। पहले आप ये देखिए ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, जो 2010 है। तो 2010 है दोस्तों, ये क्या है? साधारण वर्ष है। कैसे पता करेंगे? जब 4 से दोस्तों जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम आपको पहले पढ़ाए हैं। अब ध्यान दीजिए 2010 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। यानी जो इसमें फरवरी माह होगा दोस्तों वो 28 दिन का होगा, 29 दिन का नहीं होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए 1 फरवरी 2010 से 5 मार्च 2010 तक दिनों की संख्या निकालिए। फरवरी में कितना दिन बचा? 28 दिन का होता है। 1 फरवरी को बोल दिया सोमवार, तो बचा दिन कितना दिन दोस्तों? इसमें 27 दिन बच गया। ध्यान दीजिएगा 27 दिन जब बच गया। अब आगे देखिए 5 मार्च को पूछ रहा है, तो 27 और प्लस 5, 27 में दोस्तों फरवरी के बाद मार्च ही आता है ना, तो 27 और 5 आप दोस्तों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 27 और 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 32 होगा, यानी टोटल 32 दिन हो रहा है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? इस 32 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 32 है, आप इसको 7 से भाग करिए तो 7 चौक क्या आएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा।
28 4 32 होता है। शेष में क्या आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शेष में आपका आया 4। ये जो शेष में 4 दिन आया है, इसी सोमवार में 4 दिन आप जोड़ लेंगे। सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे बुधवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, चौथा दिन जोड़ेंगे शुक्रवार। यानी 5 मार्च को क्या होगा दोस्तों, 5 मार्च 2010 को शुक्रवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, शुक्रवार। यही आपका आंसर हो जाएगा, शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक की